आपने हमारे मुआशरे में बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे होंगे जो ये कह रहे होते हैं मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये मेरी तो कोई सुनता नहीं है, हो सकता है इसमें कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही परेशानी रहती है कि कोई उनकी सुनता नहीं है। घर में, जॉब पे, ऑफ़िस में या कहीं पर भी वो ये फ़ील करवाते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उनको ये नहीं पता चलता कि उनका वहाँ कम्युनिकेशन गैप है। मिसाल के तौर पे एक टीचर एक स्टूडेंट को बुलाती है और उससे सवाल करती है कि ये देखो बेटा, ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल है, ये 3 एप्पल है, कितने एप्पल हुए? वो कहता है मैम 4 एप्पल। उसकी मिस कहती है कि नहीं, दोबारा देखो। वो फिर कहती है ये देखो, ये 1 एप्पल हो गया, ये 2 एप्पल हो गया, ये 3 एप्पल हो गया, तो कितने एप्पल हुए? स्टूडेंट कहता है 4 एप्पल। उसकी मैम कहती है अच्छा चलो दूसरे तरीके से करते हैं। वो ऑरेंजेस लाती है, कहती है अब ये देखो 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज, कितने ऑरेंज है? तो स्टूडेंट कहता है 3 ऑरेंज। वो कहती है ये मसला क्या है? वो फिर कहती है अच्छा चलो एप्पल देखते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, कितने एप्पल है? वो बच्चा फिर कहता है जी 4 एप्पल। वो कहती है आखिर झंझला के ज़िच होके कहती है कि ये तो 3 एप्पल है, तो तुम कैसे 4 एप्पल कह रहे हो? वो स्टूडेंट कहता है मैम 1 एप्पल मेरे बैग में है। इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ दफ़ा कहने वाला भी ठीक कह रहा होता है और सुनने वाला भी ठीक सुन रहा होता है। ये कम्युनिकेशन गैप है। आप गौर करें कि एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मेरा ख़्याल आजकल मार्केट में 50 रुपए की मिलती है। यही कोल्ड ड्रिंक की बोतल स्टेशन पे 100 रुपीज़ की मिलती है। यही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हॉस्पिटल में 100 रुपीज़ की मिलती है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल एयरपोर्ट पे 300 रुपीज़ की मिलती है। प्लेस कहाँ है? कह कौन रहा है? बात इंपॉर्टेंट नहीं है, कह कौन रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई आपका दोस्त कहे यार तू मरने वाला है, तो इसका मतलब है वो शुगल है, आप इसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कहे बेटा आप लग रहा है मरने वाले हैं, तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर यही बात कोई डॉक्टर कहे तो इसका मतलब है कोई सीरियसनेस है। इसका मतलब है बात इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने वाला कौन है और मकाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई बात करें तो बड़े उसको सोच समझ के बड़े अप्रोप्रिएट वर्ड में करें। और हम आगे से जवाब देने के लिए नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मिसाल है कि रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो का मतलब है कि इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। लेकिन अगर इसको ज़रा इसके अंदर हम डॉट्स ऐड कर लें, रोको मत जाने दो, तो आप देखें फ़र्क क्या है। पहले समझिए कि क्या कह रहा है। एक हस्बैंड और एक वाइफ़, वो दोनों मियाँ बीवी आपस में वो गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। तो आप जो दोस्त गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं उनको अंदाज़ा होगा कि गोलगप्पे कैसे खाए जाते हैं और अगर टेस्टी हो तो वो कितने खाए जाते हैं। वो खाते खाते वो बहुत टेस्टी थे, तो वाइफ़ ने कहीं कहा अपने हस्बैंड को कि ये तो बहुत टेस्टी हैं। तो हस्बैंड ने भी उसी मोमेंटम में आगे से कहा नागिन खा ले। अब वो जवाब सुन के वाइफ़ उसकी एंग्री हो गई, लड़ाई हो गई उधर कि तुम मुझे कह रहे हो नागिन खा ले, नागिन खा ले। उसके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, वो मैं उसमें कह रहा हूँ, ज़रा मेरा पोस्चर ऐसा था, मैं कह रहा हूँ नागिन खा ले, काउंट ना करो, खा लो, मतलब ये था। लेकिन चूँकि वो हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस वजह से वो ये इशू हो गया। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो आपको कारोबार में, अपनी जॉब में बड़े ही तरक्की के चांसेस होंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली लाइफ और बेहतर हो जाएगी। ये कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह पाक ने हमें कितने कान और कितनी ज़बानें दी हैं। हमें अल्लाह पाक ने 2 कान और 1 ज़बान दी है। इसका मतलब है सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। नेल्सन मंडेला की एक बात बड़ी मशहूर है कि नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब मेरे वालिद साहब एक ट्राइबल चीफ़ थे तो वो हमें साथ ले जाते थे और वो जो भी मीटिंग्स होती थी उसके अंदर वो बैठ जाते थे, सारे राउंड राउंड बैठ जाते थे और सब बात करते थे। लेकिन माय फादर वाज द लास्ट हु स्पोक। तो इस चीज़ पे गौर करें कि हमने बोलना कम है। जो गुड लिसनर होते हैं वो गुड स्पीकर भी होते हैं। हमें कम बोलना है, हमें कम बोलना है। और इस तरह जब लिसनिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स खुद ही इम्प्रूव होती जाएंगी। आप गौर करें कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए बहुत सारे उलमा कराम हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि हमें ड्रैग कर लेते हैं।
उनकी बात में इतना वज़न होता है, या वो ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि वो हमें अपने साथ ही लेके चलते रहते हैं। कायद आज़म की मिसाल देख रहे हैं कि अल्लाह पाक का उनके ऊपर कितना फ़ज़ल था कि वो कम्युनिकेशन के कैसे मास्टर थे कि उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। आप अगर कभी तारीख़ पाकिस्तान में जा कर के देखें कि कितनी सारी मुश्किलात थी और कितने सारे चैलेंजेस थे, और ये जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पाकिस्तान बनाना कितना मुश्किल था। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन ऐसी थी, हालांकि कहने वाले कहते हैं उनको उर्दू भी ठीक नहीं आती, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी थी कि उन्होंने पाकिस्तान हमें बना के दिखा दिया। एक प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं उनको पता है, इंडिया में उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे, यानी इतना बड़ा। सेंचुरीज़ सब उनकी बहुत ज़्यादा, सेंचुरीज़ के रिकॉर्ड उनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लिटिल मास्टर उनको कहते थे। लेकिन क्या वो अच्छे कैप्टन थे? नहीं। क्यों? चूँकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बेहतर नहीं थी, इस वजह से वो कैप्टन भी अच्छे नहीं थे। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सुनें फिर बोलें। एक लाइटर सा एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ, बहुत पुराना है लेकिन बात को रेलेवेंट करते हैं। कि एक फैटी बंदा, मोटा बंदा एक डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब कि मैं पतला होना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आपने रोज़ 4 किलोमीटर सैर करनी है। वो खैर चले गए पेशेंट। कोई 2 महीने बाद उनकी कॉल आती है, डॉक्टर साहब अब क्या करूँ, वो आपने मुझे कहा था कि पतला होना है तो 4 किलोमीटर रोज़ चलना है। अब मैं वो 4 किलोमीटर चलता हूँ तो अब आगे समंदर आ गया है, तो अब क्या करूँ? तो पहले सुने कि कहने वाला कह क्या रहा है, आप देखें कि कहने वाला है कौन। ये चीज़ें आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, जो कि आपकी ग्रोथ में 100% वर्क करेगी। हमेशा गुड लिसनर ही विन करते हैं। इन बातों पर अमल कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आज से अपने बहन भाई, वालिदैन, अपने हमसायों, दोस्तों के साथ अच्छा रवैया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी लाइफ बहुत चेंज आएगी। अस्सलाम वालेकुम।